क्लास 12 लास्ट वीडियो हमने क्वेश्चन में कहां तक कर लिया था 15 तक कर लिया था क्वेश्चन नंबर 16 शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर ठीक है भाई एक पॉइंट दे रखा है तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए के कोऑर्डिनेट है 1, 2, 7 तो वो वेक्टर होगा आपका i प्लस 2j प्लस 7k बी पॉइंट है आपका 2, 6, 3 ओबी वेक्टर होगा 2i प्लस 6j प्लस 3k सी पॉइंट है आपका 3, 10, -1 ओसी वेक्टर होगा 3i प्लस 10j माइनस k ठीक है। यहाँ तक हमें शो करने की कोलिनियर है। पहले हम ए बी वेक्टर निकालेंगे, बी सी वेक्टर निकालेंगे और ए सी वेक्टर निकालेंगे। अगर दो वेक्टर का सम थर्ड के इक्वल आ गया तो प्रूफ हो जाएगा वो पॉइंट्स क्या है कोलिनियर है। ठीक है ए बी वेक्टर कैसे निकलेगा ओ बी माइनस ओ ए कितना आएगा आई प्लस का 4j माइनस का 4k बीसी वेक्टर कितना आएगा ओसी माइनस ओबी 3i माइनस 2i आई प्लस का 4j माइनस का 4k और एसी वेक्टर कितना आएगा ओसी माइनस ओए ओसी माइनस ओए 3i माइनस आई कितना आएगा 2i 10j प्लस माइनस 2j 4j 8j k माइनस 7k माइनस का 8k ठीक है। अगर दो वेक्टर का सम एक वेक्टर के इक्वल आ गया ए बी प्लस बी सी का सम कर लो i प्लस आई 2i 4i प्लस 4j प्लस 4j 8j माइनस 4k कितना आ गया ए बी प्लस बी सी किसके इक्वल आ रहा है इसी के therefore these 3 points are collinear ठीक है सर। ए वेक्टर दे रखा था ए वेक्टर से हमने ओ वेक्टर निकाला i प्लस 2j प्लस 7k बी पॉइंट दे रखा था बी से ओ बी वेक्टर निकाला सी पॉइंट से ओ सी वेक्टर निकाला फिर ए बी निकाला ओ बी माइनस ओ ए बी सी निकाला ओ सी माइनस ओ बी ए सी निकाला ओ सी माइनस ओ ए बी प्लस बी सी का जो सम है वो ए सी के इक्वल है देयरफॉर दीस 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर प्रूफ हो गया कि तीनों पॉइंट्स आपस में क्या कोलिनियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन में कह रहा है शो दैट द वेक्टर दीस आर फॉर्म द वर्टाइस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टाइसेस दे रखे हैं ए बी सी तो हमें इसमें ओ वेक्टर दे रखा है ओ वेक्टर है हमारे पास 2i माइनस का j प्लस k ओ बी वेक्टर है हमारे पास i माइनस का 3j माइनस का 5k ओसी वेक्टर है ti माइनस का 4j माइनस के 4k फॉर्म द वर्टाइस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। पहले हम ए बी वेक्टर निकालेंगे ए बी वेक्टर निकलेगा ओ बी माइनस ओ ए आई में से 2i जाएगा माइनस के आई माइनस का 3i माइनस का 3j प्लस का j माइनस का 2j माइनस का 5k माइनस का k माइनस का 6k। अब हम ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा 1 प्लस 4 प्लस 36 141 ठीक है। यहाँ तक फिर हम बी सी वेक्टर निकालेंगे बी सी वेक्टर आएगा ओ सी माइनस ओ बी ओ सी माइनस ओ बी आएगा 2i माइनस का 4j प्लस का 3j माइनस का j माइनस का 4k प्लस का 5k प्लस का k तो बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा 4 प्लस 1 प्लस 1 √6। फिर हम ए सी वेक्टर निकालेंगे ए सी वेक्टर आएगा ओ सी माइनस ओ ए ओ सी कितना है 3i
माइनस का 4j माइनस का 4k। वही वेक्टर कितना है माइनस का 2i, डायरेक्ट माइनस कर ले। i माइनस का 3j माइनस का 5k। इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा 1 + 9 + 25। जना पढ़ लो 35। ठीक है यहाँ तक। आगे बस सर ये में एक OA वेक्टर दे रखा है, OB वेक्टर दे रखा है उसी। अगर वर्टाइसेस दे रखे हो तो इट मींस वो पोजीशन वेक्टर होते हैं। पॉइंट्स दे रखे हो तो भी वो पोजीशन वेक्टर होते हैं। ठीक है, अगर पॉइंट्स दे रखे हो वर्टाइसेस दे रखे हो तो पोजीशन वेक्टर। साइड्स दे रखी होती तो AB BC और AC। सर एक बात बताओ, इसमें हम डायरेक्ट वेक्टर से ले सकते हैं। मेरे से A हमने AB ले ली 2i - j + k, क्योंकि वो वेक्टर A के वो पॉइंट A के वर्टेक्स है। जो वर्टेक्स होते हैं वो पोजीशन वेक्टर होता है। आपको एक तरीके से A वेक्टर A पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट 2, -1, 1 है। ठीक है। तो इस वेक्टर OA के पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं, B के भी दे रखे हैं। तो अगर AB वेक्टर निकालोगे तो OB - OA करके निकलेगा। तो सही है। नहीं ले सकते। अगर वो कहता कि यहाँ पे साइड्स है तो साइड्स के केस में आप AB वेक्टर लिखो। ये डिफरेंस है। अगर वर्टाइसेस दे रखे हैं या पॉइंट्स दे रखे हैं तो इट मींस वो पोजीशन वेक्टर है। तो ये OA वेक्टर है, ये OB वेक्टर है, ये OC वेक्टर है। AB वेक्टर कैसे निकलेगा? OB - OA, i - 2i माइनस का i माइनस का 3i प्लस का j माइनस का 2j माइनस का 5k माइनस का k माइनस का 6। AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया। BC वेक्टर निकलेगा OC - OB, BC वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकल गया। AC वेक्टर निकलेगा OC - OA, AC वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकल गया। बड़ी वाली साइड का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल है। प्रूफ हो गया। दीज आर वर्टाइसेस ऑफ अ राइट एंगल। कोई दिक्कत? AB का जो स्क्वायर है मैग्नीट्यूड ऑफ AB का स्क्वायर √41 का स्क्वायर कितना आएगा? 41। इसके और इसके स्क्वायर के सम के इक्वल है। AC का BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर √6 का स्क्वायर प्लस √35 का स्क्वायर कितना आ गया? 6 + 35 41 आ गया। देयरफॉर दीज आर द वर्टाइसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। समझ में आ गया? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है वेक्टर इज अ नॉन जीरो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड A। मतलब वेक्टर A का जो मैग्नीट्यूड है वो A है। लैम्डा इज अ नॉन जीरो स्केलर वेक्टर। लैम्डा वेक्टर A इज अ यूनिट वेक्टर। देखो हमें ये दे रखा है कि वेक्टर A का मैग्नीट्यूड जो है वो A है और लैम्डा आपका कोई स्केलर वैल्यू है। लैम्डा वेक्टर A, लैम्डा तो स्केलर है तो उसमें वेक्टर नहीं आएगा। इज अ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर उसे कहते हैं जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 होता है। तो ये आ गया आपका लैम्डा, ये तो बाहर आ जाएगा। वो लैम्डा तो स्केलर वैल्यू, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A = 1। हमें निकालना क्या? प्रूफ करना है हमें कुछ भी। A = लैम्डा = 1, लैम्डा = -1, A = mod ऑफ लैम्डा। मैं ये आपका क्या गया? मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा A = 1। A = कितना आ गया? 1/। क्वेश्चन खत्म। हाँ, ऑप्शन कौन सा करेक्ट है इसका? D। समझ ही नहीं आया। वेक्टर A का मैग्नीट्यूड A है तो वेक्टर A का मैग्नीट्यूड मैंने क्या लिख लिया? वो कहता है लैम्डा वेक्टर A का मैग्नीट्यूड इज ए यूनिट वेक्टर है। तो इस पूरे का मैग्नीट्यूड कितना होगा? मैंने इसका मैग्नीट्यूड अलग किया, इसका अलग कर लिया। इक्वल कितना है? वेक्टर A के मैग्नीट्यूड की जगह क्या लिख दिया? मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा A = 1। A = कितना आ गया? 1/, मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा D ऑप्शन। खत्म क्वेश्चन। क्लियर है? यस सर। एक्सरसाइज फिनिश हो गई आपकी। आ जाओ।